तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपशिप किंग। तो ये हमारा अगला वीडियो है जहाँ पे मैं आपको पूरा रिवील करने वाला हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट एक बार टेस्ट कर रहा था, उसका एडसेट क्या है, प्रॉफिट क्या है, अगर लॉस है तो लॉस है या नहीं है। ठीक है। और प्रॉफिट के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या डिफिकल्टीज आई है और कौन से फेज तक हम लोग गए हैं। तो वो सब हम पूरा बात करने वाले हैं। कितने पैसे मैंने टेस्टिंग में लगाया था, एक दिन में हम कितने करने वाले थे। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं टेस्ट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रन कर रहे हैं, तो उसका मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट मैं जो अपने पास में रन करा था उसका मैं आज आपको पूरा रिवील करने वाला हूँ। ठीक है। तो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखते रहना और मैं पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले बात मैं कुछ क्लियर कर दूं, बहुत लोग मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। अभी अभी मैं स्पैमिंग के लिए ये सब नहीं देना चाहता हूँ। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हम कमेंट कीजिए, मैं वो डाउट जरूर आपका आंसर करूंगा। और अगर आप लोग कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको पर्सनली पूछना है, तो फिलहाल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। ठीक है। और मैं जल्दी ही रिप्लाई करूंगा। ईमेल अगर आप करते हैं तो मैं वहाँ पे, अगर आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है। तो ईमेल मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक ईमेल है। ठीक है। दैट इज सक्सेसफुल स्टार्टअप्स 44, ओके, @gmail.com। तो ये ईमेल है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, शॉपिफाई से रिलेटेड, आप मुझे बिल्कुल पूछिए। जो भी कंसर्न है, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कोर्स बनाने के लिए, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कोर्स बनाऊँ, मैं अभी फ्री नॉलेज देना चाहता हूँ। ठीक है। अभी जो भी होगा यूट्यूब पे ही करेंगे। ठीक है। फ्यूचर में अगर आप लोग और अगर आप लोग चाहते हो कोर्स बनाना एक सर्टेन अमाउंट के लिए, तो वो भी मुझे बोल सकते हो, मैं उस पर सोचूंगा फिर। ओके। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। हमारा हमारा शॉपिफाई पे स्टोर था। ठीक है। शॉपिफाई पे स्टोर था। पूरा हम बताते चलते हैं। शॉपिफाई पे स्टोर था हमारा। ओके। और अ, हम जो हमारा वो था जनरल स्टोर था। ओके। मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर था। ठीक है। जनरल स्टोर था, मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर था। और फिर हम जो सेल कर रहे थे वो था हमारा लाइट का आइटम। ओके। लैम्प, दैट इज लैम्प। ठीक है। लैम्प हम सेल कर रहे थे और उसका प्राइसिंग था 1299। ओके। कभी कभी वो 1499 पे भी हम सेल करते थे, बट हमारा 1299 विनिंग प्राइस था। ओके। ये हो गया। अब उसके अलावा और क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। वो लाइट लैम्प बिल्कुल मतलब कोई सिंपल लैम्प नहीं था, उसमें कुछ खासियत थी। टच लैम्प था, तो वो काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो उसको मैंने टेस्ट करा। मुझे पहले दिन सेल आया, पहला दिन प्रॉफिटेबल नहीं था मैं, धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हुआ। तो एड स्पेंड इनिशियली थोड़ा ज्यादा हुआ और प्रॉफिट कम आया, लेकिन हाँ, बाद में मुझे अच्छे प्रॉफिट आ रहे थे। लगभग मैं 1500 रुपीज लगा रहा था और मुझे सेल आ रहा था कभी 16,000 का। ठीक है। 16,000 का, कभी मुझे आ रहा था 6,000 का, मतलब इस तरह से आ रहा था। ठीक है। फ्लक्चुएट होता रहता है, बट मैं लगा इतना ही रहा था। ओके। हमारे चल रहे थे कितने, हमारे 5 एड सेट चल रहे थे। ठीक है। जिसमें से कुछ कुछ विनिंग एडसेट थे, कुछ कुछ विनिंग नहीं थे, तो हमने ऑफ कर दिया था। कुछ 7 डेज के बाद हमने एक्शन लिया था। ठीक है। हमने हमारा जो पहला दिन था वो पूरा स्ट्रैटेजी में बता देता हूँ। फर्स्ट डे में हमारे पास क्या हुआ था। फर्स्ट डे में हमारे पास हुआ था कि हमारे पास 5 एड सेट थे। ठीक है। 5 एड सेट थे, इसमें से सेल आ गया। तो हमने ऐसा नहीं कि 24 आवर्स बाद इसको बंद कर दिया, हमने वापस से अगले दिन चलाया। और अगले दिन से इससे नहीं आया हमारे पास, लेकिन इन इन सभी से अच्छे 2-4 आने लगे। ठीक है। तो अगर हम पहले दिन ही एक्शन ले लेते हैं तो शायद हमें दूसरे दिन ये सबसे नहीं आते और दूसरे दिन हम बिल्कुल जीरो में रहते हैं। तो आपको वो टेस्ट करना है। ठीक है। आपके बजट के अकॉर्डिंग और सब कुछ अकॉर्डिंग। हमने क्या करा था, हमने सीबीओ नहीं करा था, हमने एडसेट लेवल पे टेस्ट करा था। हमने सब में 300-300 रुपए दिए थे। ठीक है। और उसके बाद हमने करा था। फिर जैसे ही हमारा दो एडसेट चल रहा था, तो हमने 350 करे। एक में बस हमने 350 करा, उसमें फिर हमें 16,000 का प्रॉफिट होने लगा। 6 से डायरेक्ट वो जंप हो गया 16 के। तो इस तरह से स्केलिंग हमने करा था। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करके हम सीधा चलते हैं। ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि हमारा ये पूरा इंटरेस्ट हमने टारगेट करा था। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमने कितना इन्वेस्ट करा था। यहाँ से हमें इतने रिजल्ट्स आए थे। ठीक है। हमारा कुछ कुछ पैसे इसमें भी इन्वेस्ट हुआ, इसमें भी इन्वेस्ट हुआ, बट ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें भी इन्वेस्ट हुआ, बट ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है। बट जो हमारे सेल आए हैं वो हमने 4,618 में हमने करा है, वो 17 आया है। कॉस्ट पर रिजल्ट था हमारा
271, ठीक है। ये था 4766,351। वैसे ही कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत कम है, बट इनिशियल जो हमने स्टार्टिंग में टेस्टिंग करा था उसके अकॉर्डिंग उसके लिए ये हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट हाई हो गया है, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी हमारे पास 100 रुपए में भी रिजल्ट आते थे। तो यहाँ पे हमें 16 रिजल्ट आए, 11 रिजल्ट आए हैं, 8 रिजल्ट आए हैं, 13 आए हैं, 17 आए हैं। ओके, हम इसको ओपन करके दिखाएंगे कि हमारे पास इसमें क्या था, ठीक है। इसको एडिट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट में दिखा देता हूँ आपको। बजट हमारा इसमें 300 ही था। ओके, और पूरा इंडिया हमने टारगेट करा था। एज हमारा 25 से 50, क्योंकि हमें पता था कि लैंप जो लोग यूज करेंगे नाइट लैंप वो इसी एज वाले में करेंगे और वही लोग इंटरेस्ट रखते हैं। हमारा ऑडियंस न्यूलीवेड था, ओनली न्यूलीवेड था। हमने एक्सक्लूड करा था ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई में जो इंटरेस्ट रखते हैं उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था। ओके, यहाँ पे एक्सक्लूड एक डिफाइन फर्दर आ रहा था, वो डिफाइन फर्दर हमें नहीं करना है, हमें एक्सक्लूड करना और लगभग हमें ऑडियंस साइज इतना रखना है, ठीक है। ये हमारा ऑडियंस साइज 26 लाख से 31 लाख है। आप और ब्रॉड रखना चाहते हो और ब्रॉड रख सकते हो, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट हमने करा था बस फेसबुक इंस्टाग्राम पे। एड वीडियो ऐड था तो वो हमने फीड में रखा था, वीडियो फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर और फिर स्टोरी और रील्स में रखा था। उसके अलावा हमने और कुछ नहीं करा था। एडसेट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हमारा एडसेट कैसा था। तो हमने कुछ इस तरह से एडसेट लगाया था, आप देख पा रहे होगे। और ये हमारा विनिंग एडसेट था, तो इस तरह से हमने करे थे। फिर हम अगर दूसरे की इंटरेस्ट पे जाएं तो वो हम देख पा रहे हो। आप अगर चाहते हो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर रिजल्ट्स आते हैं तो। अगर रिजल्ट्स आ जाए तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दूसरा देखता हूँ जहाँ पे हमारे अच्छे रिजल्ट आते। क्रिसमस डेकोरेशन था, तो क्रिसमस के टाइम भी हमने लगाया था, तो हमें आया था इसमें से। हमने लगाया था गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप बहुत अच्छा ऑडियंस था मेरे लिए। ओके, कोई भी गिफ्टिंग आप अगर आइटम सेल करते हो तो गिफ्ट शॉप आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑडियंस है, इस पे आप जरूर टारगेट करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो उस प्रोडक्ट पे रखते हैं, तो उनको दिखता है, इंप्रेशन जाता है, हमारा पैसा सिर्फ सारा खत्म हो जाता है। तो हमें उन लोगों से बचना है, हमें सिर्फ इंगेज शॉपर को टारगेट करना। होम गुड से हमारे अच्छे इंटरेस्ट आया था। होम गुड में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होम डेकोरेटिंग आइडियाज है, इंटीरियर डिजाइन है, ठीक है। होम गुड से भी हमारे अच्छे आए थे। और फिर आए थे न्यूली वेड। ये न्यूली वेड एक और था, न्यूली वेड दूसरा था। एलईडी लैंप से हमारे अच्छे आए थे, ठीक है। एलईडी लैंप पे हम दिखा देते हैं आपको। हमने एज लगभग सेम रखा था। यहाँ पे बस हमारा कुछ नहीं, एलईडी लैंप ही एक इंटरेस्ट है जिसका ऑडियंस है 90 लाख टू 1 करोड़ समथिंग है, ठीक है। तो एलईडी लैंप है हमारे पास, बस इसका इंटरेस्ट हमने यही रखा था। तो आप देख पा रहे हो हमने क्या क्या रखा, हमने ज़्यादा फोकस नहीं करा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो हम तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट हमने कैसा रखा वो मैं आपको बताता हूँ। हमने एक इंटरेस्ट पर एक एड सेट रखा, ठीक है। अगर आपका फिर वो ऑडियंस कम होता जा रहा है, अगर ऑडियंस कम है तो फिर आप मल्टीपल एड सेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रैटेजी फॉलो करा है पूरा ओवरऑल, कि हमने एड सेट इंक्रीज करा, ठीक है। अब प्रोडक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अमेजोन पे भी जाएं, ठीक है, तो वो उसका नाम था क्रिस्टल टेबल लैम्प। तो यहाँ पे बहुत सस्ते दाम में मिल रही है। आप देख पा रहे होगे 700 900 ये हमने सेल करा था। अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ठीक है। बट अमेजोन पे ज़्यादा लोगों ने परचेज नहीं करा है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है, यानी ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है। तो और इसमें कम प्राइजेस में भी मिल रहे हैं, लेकिन अ, अभी कम प्राइजेस में भी मिल रहा है, तो इससे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो अमेजोन में कम प्राइस है वो लोग हाई प्राइस में परचेज करते हैं। हमारा इसमें आरटीओ कम था, ठीक है। आरटीओ कम था, हमारा प्रॉफिटेबल था बिजनेस, और कितना कन्वर्जन वैल्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ। ये हमने 20,000 इन्वेस्ट करा और हमारा वेबसाइट परचेज कन्वर्जन वैल्यू, ओके। तो कन्वर्जन वैल्यू हमारा क्या है वो मैं देख लेता हूँ। कन्वर्जन वैल्यू हमारा 86,291 है, 1000 है, बट ये कम है। हमारे जो एक्चुअल प्राइस है वो लगभग 90 99
1000 यानी 1 लाख के करीब हमने सेल करा था। कुछ कन्वर्जन ये इसने ट्रैक नहीं करा है फेसबुक ने, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग आए थे और उसके साथ-साथ बहुत लोग ऐड ऑन भी परचेज़ करे थे, तो उससे भी हमारा कन्वर्जन बढ़ गया था। आप अपसेल भी कर सकते हो आइटम्स को, ठीक है? और अगर आपको और कोई जैसे अगर आप शॉपिफ़ाई बनाना चाहते हो, शॉपिफ़ाई से अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, वेबसाइट स्टोर बनाने के लिए चाहिए, कोई प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए, तो कमेंट कीजिए या फिर मुझे ईमेल कर दीजिए, ओके? तो फिर इससे क्या हो जाएगा, मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। तो यही है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, अगर मैं और आप ये भी चाहते हो मैं कुछ चैलेंज अगर आप चाहते हो मैं एक चैलेंज करूँ, क्योंकि देखिए अभी जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया ज़रूरी नहीं है अगर आप करोगे तो वो चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था फेसबुक में क्या होता है, एक ऑडियंस बार होता है। मैंने जो लगाया था वो इस बार को हिट करा और इसी ऑडियंस को परचेज़ करना था। आप लगाओगे इस बार को हिट करेगा, ठीक है? तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, सब कुछ टेस्टिंग पे डिपेंड करता है और एक सीज़न भी होता है सभी प्रोडक्ट्स का, एक विनिंग टाइम होता है, ठीक है? तो वो विनिंग टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक चैलेंज करूँ 24 आवर और या फिर 48 आवर जहाँ पे मैं पूरा प्रोडक्ट रिसर्च करूँ और उस पे प्रोडक्ट रिसर्च करूँ, स्टोर बनाऊँ और सब कुछ करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट आएगा, उसमें कितने सेल्स आएगा, पूरा लाइव में रिजल्ट आपको दिखाऊँ, तो अगर जितने नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा आएँगे तो फिर मैं वो चैलेंज ज़रूर करूँगा। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। हो सकता है मैंने आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ दिखाया है, ठीक है? और भी मेरे काफ़ी सारे ऐड अकाउंट चल रहे हैं, जिस पे मैं ऐड रन करता हूँ और मुझे अभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे चल भी रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो थैंक यू, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यही ये एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे बट ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलता है जहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी रखता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब लोग छिपाते हैं और मैं बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता हूँ, ठीक है? जो भी मैं नहीं बताना चाहता हूँ वो मैं खुल के बोलता हूँ। सो थैंक यू एंड लेट्स सी इन अनदर वीडियो। थैंक यू।